दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आइए आज की कहानी पे सीधे चलते हैं। आज की कहानी है राजस्थान के सूरज जी की। पहले इनकी जवानी सुनते हैं, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। 13,999 रुपये की मैंने किट बुक की थी, जिसमें से उन्होंने 1,500 रुपये बुकिंग के मांगे थे। मैंने 16 सितंबर को 1,500 रुपये जमा करवा दिए। 8 से 10 दिन का बोल के आज 20-21 दिन हो गए। कोई पता नहीं मेरा मटेरियल का। मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे। बीच में 1-2 बारी फ़ोन रिसीव किया, जिसमें से मोबाइल नंबर मेरा पूछ के, नाम पता पूछ के, उसके बाद कहते हैं सुबह तक पहुंच जाएगा। आज उस बात को 7 दिन हो गए, अभी तक कोई फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे, ना कोई मैसेज। कभी कहते हैं बिल की फ़ोटो भेजो, तो कभी कहते हैं ट्रैकिंग भेजो। दोस्तों असल में इतना कहानी सुनने के बाद हम लोग को तो ये कोई नई बात नहीं लग रही है। बस सिर्फ जगह का नाम बदल गया, व्यक्ति का नाम बदल गया, कहानी ऑलमोस्ट सेम है। देखिए अब बताता हूँ इन ठगों के पीछे का राज क्या है। देखिए एक चीज़ तो मुझे बहुत चीज़ मतलब स्टडी मैंने इस पे किया, क्योंकि इतनी सारी कहानी आ रही है तो मैंने भी जब स्टडी किया तो एक चीज़ देखा, बहुत सारे लोगों का मैंने खुद वीडियो देखा, इन ठगों लोगों का वीडियो देखा तो देखा कि ये लोग सेल्स का एक टीम बना के रखे हुए हैं। 4-5-6 लड़का बैठा हुआ है, सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, कान में हेडफोन लगा हुआ है और मोबाइल पे कॉल लिया जा रहा है, ऑर्डर लिया जा रहा है। देखिए आप एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आज के डेट में एक लड़के का अगर सैलरी सेल्स के लड़के का लिया जाए कम से कम 15,000 तो मिनिमम सैलरी मैं बोल रहा हूँ। अगर वहाँ पे 3 से 5 लड़का बैठा हुआ है तो समझिए कि 45,000 से लेके 75,000 का पर मंथ एक सैलरी चल रहा है। एक पॉइंट इसको नोट कीजिएगा, 75,000 का सैलरी चल रहा है। अब आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रेट जो ये लोग फ्लैश करते हैं ना, तो सोचिए इनका रेट वाकई बहुत कम होता है। इसके भी एक पॉइंट इसको भी नोट कर लीजिए। एक तो देखिए इनका ओवरहेड एक्सपेंसेस की तरफ आ जाइए। ओवरहेड एक्सपेंसेस इनका हाई है और रेट इनका कम है। तो सच पूछिए ये कहाँ से आपको सामान देंगे? इनको असल में सामान देने के लिए ये बैठे हुए नहीं हैं। बढ़िया सामान तो बिल्कुल देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। इनको ये जो एक्सपेंसेस, अगर कोई आदमी बिजनेस में 1 रुपया लगाता है तो वे कम से कम 1.25 रुपया कमाने की सोचता है। तो अगर ये इस तरह का एक्सपेंसेस कर रहे हैं और अगर इस तरह के एक्सपेंसेस को करते हुए फर्स्ट क्वालिटी का सामान का रेट अगर आपको ये बता दें तो जाहिर सी बात है मैं जो रेट दे रहा हूँ ना उससे तो बहुत हाई रेट हो जाएगा, यानी कुल मिला के इनकी दुकान तो चलेगी नहीं। तो इनको करना क्या है, ऐसा रेट बोलना है कि ग्राहक रेट सुनते ही इनके जाल में फंसा चला है। जैसे मछली को फंसाने के लिए बंसी में कुछ लगाया जाता है, बस ये वही काम करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, यूट्यूबर को पैसा देते हैं, तगड़ा वीडियो बनाते हैं या खुद भी यूट्यूबर बन जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो खुद ही यूट्यूबर बने हुए हैं, 2-3 नाम से अपना चैनल बनाए हुए हैं और इस धंधे में डेली एक से एक वीडियो बनाते हैं और सिखाते क्या है कि बल्ब कैसे बनाया जाता है। इसमें क्या कौन सा बड़ा राज है भाई? आपको क्या ड्राइवर बनाना है? आपको क्या MCPCB बनाना है? आपको सिर्फ 2 तार ऊपर जोड़ना है, 2 तार नीचे जोड़ना है। इसमें कौन सा दिमाग लगाना है जो आप बैठ के ट्यूटोरियल का वीडियो लोगों को सिखा रहे हैं? कुल मिला के आप लोगों को ठगने के लिए जाल बिछाते हैं। लोग तो बेचारे भोले होते हैं, आम जनता ऐसे ही फंस जाता है। एक तो देखिए जिनके पास रोजगार नहीं है उनको क्या आप बताते हैं कि आप इस काम को करके इतना कमा सकते हैं, लंबा लंबा सब्ज बाग दिखाते हैं। बेचारे निर्दोष लोग क्या करते हैं, किसी तरह से कोई अपने बीबी के गहने को गिरवी रखता है, कोई कहीं से कर्ज लेता है,
कोई अपने जमा किए हुए पैसे को लगा देता है और उसके बाद आप लोगों के शान में कोई कमी नहीं आती है। आप लोगों का शानो शौकत तो सही रहता है। आपका कारखाना नया बनने लगता है, नए नए प्लॉट आप लेने लगते हैं और इन लोगों का फ़ोन कैसे आप उठाएंगे? फ़ोन उठाएंगे तो इनको सामान देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आखिर आप कितना झूठ बोलिएगा, कितना जवाब दीजिएगा? तो ये लोग ऐसे ही 2-4 बार फ़ोन करेंगे, उसके बाद फ़ोन करना भी छोड़ देंगे। देखेंगे कि अब क्या फ़ायदा, संतोष करके रह जाते हैं। ये तो भला हो मैं इस मुद्दे को लेके आने लगा तो लोग मेरे सामने अपनी कहानी रखने लगे। क्या सोचते हैं 15,000, 20,000, 30,000 के लिए लोग क्या कर लेगा? कुछ नहीं कोई कर पाएगा। ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग दूर दराज के राज्यों के हैं। इसी का फ़ायदा ये उठाते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ मैं अपनी बात खाली करता हूँ। आज मेरे से एक भाई पूछ रहे थे कि सर आप बोलते हैं कि पहले 100 रुपया जमा कीजिए तब आपको हम परफॉर्मा इनवॉइस देंगे। मैं बिल्कुल ये बात बोलता हूँ। देखिए मेरे पास एक भी स्टाफ नहीं है, ना कोई सेल्स में स्टाफ है, तो मेरे पीछे तो कोई खर्च इस तरह का है नहीं, कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो सही पूछिए तो जब YouTube में कोई वीडियो डाला जाता है तो 100 इंक्वायरी तो एक वीडियो में कम से कम रख लीजिए आ ही जाता है। और 100 लोग अगर बोलेंगे कि सर ये मेरा लिस्ट है, आप इसका ज़रा एस्टीमेट दे दीजिए, तब तो पता चला कि मैं दिन भर लोगों का एस्टीमेट बना रहा हूँ और 100 में से 10 लोग ही माल लेने वाले होते हैं। ये अक्सर देखा गया है। इसीलिए मैंने 100 रुपया का एक चार्ज रखा है। और ये कोई चार्ज नहीं है। पहले आपको ये जो 100 रुपया आप देते हैं ना, जब मैं परफॉर्मा इनवॉइस बनाता हूँ तो एज ए एडवांस इस 100 रुपया को उसमें लेस कर देता हूँ। जब लेकिन 100 रुपया देने वाले वही होते हैं जिनको सामान वाकई लेना होता है, तो कितना भीड़ छट जाता है। अब मेरे सामने वही लोग आते हैं जिनको वाकई माल लेना होता है और जो मेरा रेट होता है वो बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति मेरे से ये ना बोले कि सर विदाउट GST। मुझे तो ये सुनने में भी खराब लगता है, बोलना तो और ख़राब बात है। तो मैं जो रेट आपको देता हूँ वो GST इंक्लूडेड होता है। यानी अगर आप रेडी बल्ब लेते हैं तो उस पर 12% का GST इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत लोग, अभी भी थोड़ी देर पहले की बात है, अभी एक बंगाली दादा से मेरी बात हो रही थी। वे बोल रहे थे कि सर इस काम को मेरे को शुरू करना है, आप बताइए मुझे एक टिक्की फिटिंग मशीन चाहिए, पंचिंग मशीन, 1 किलो हीटसिंग पेस्ट दे दीजिए, स्क्रू दे दीजिए और ये ड्राइवर दे दीजिए। गलत रास्ते पे जा रहे हैं। असल में उन्होंने बहुत वीडियो देखा था और एक जगह वो आज के डेट में एडवांस करने जा रहे थे और वो भी COD के लिए। ये COD तो सही पूछिए तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। लोगों को 1000-2000 लेके फंसा लिया जाता है और उसके बाद जो सामान आता है, अब देखिए COD का भी मैं तरीका आपका बताता हूँ। आपको अगर COD में किसी से माल मंगाना है ना तो एक काम कीजिएगा, माल मंगा लीजिए, ठीक है, लेकिन डब्बा लेते समय पेमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। आप उस डिलीवरी वाले को बोलिएगा ज़रा सा 10 मिनट रुको, हम इसको खोलने दो, सामान को चेक करने दो, उसके बाद तो लगता है कि आप उसको पेमेंट कभी नहीं कर पाइएगा अगर आप माल पहले। लेकिन ये कोरियर वाले इस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए ये डब्बा देने के पहले आपसे पेमेंट मांगते हैं और एक बार जब पेमेंट वो लेके चले जाते हैं और जब आप बॉक्स खोलते हैं तब आप ठगे के ठगे रह जाते हैं। तो ये कहानी है COD की। मेरे साथ इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं कोई COD वगैरह का बात नहीं करता हूँ क्योंकि ये COD वाले 1000-2000 कमीशन मांगते हैं। आपको सोचिए थोड़ा सा, आपके पीछे कोई एक पैसा भी नहीं लगाता है, बिजनेस है ये, कंप्लीट बिजनेस है। अगर 2000 रुपया कोई COD के नाम पे पेमेंट कर रहा है ना आपसे, ज़रूर वो 4000 रुपया ठग रहा होगा। 4000 रुपया ठगेगा तभी वो 2000 रुपया COD वाले को देगा। इस बिजनेस के गहराई को समझिए। नए लोगों के लिए बस एक ही बात है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं ड्राइवर वाला माल लेना। उनको लगता है कि शान की सवाल है, ड्राइवर वाला सामान है, ये DOB क्या है, ये तो छोटा चीज़ है। हुजूर ये छोटा चीज़ जो है ना, ये छोटा नहीं बहुत खोटा चीज़ है।
ये जो आमदनी देता है ना, मेरे को तो ऐसा ऐसा रिपोर्टिंग है कि जो आदमी मेरे से 16,300 में 1,000 DOB लेते हैं, वो उससे कम 10,000 रुपया मज़े से कमाते हैं। इसको छोटा मत समझिए, सही पूछिए, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये जिसे कनेक्ट करता है ना, वो लेने वाले जो कस्टमर हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये आम आदमी को कनेक्ट करता है। आपको मालूम, एक और एग्जाम्पल चलिए मैं देता हूँ। हम लोग तो जाते हैं राशन के दुकान में और पैकेट वाला तेल का 1 लीटर ले लेते हैं। आपको मालूम है, आम आदमी जो रोज़ मजदूरी करता है वो एक छोटी सी शीशी लेके जाता है किराना दुकान में और बोलता है क्या, इसमें 5 रुपया का सरसों तेल दे दीजिए, है ना। 200 ग्राम वो आटा खरीदता है, 100 ग्राम वो दाल खरीदता है, 100-200 ग्राम वो चावल खरीदता है। बेचारा रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। इसे ही आम आदमी बोलते हैं। और यही लोग इस तरह के बल्ब का सबसे बड़ा कस्टमर होता है। सोचिए ज़रा सा, अभी एक और व्यक्ति उड़ीसा से, उनसे बात हो रही थी। वो बोल रहे थे कि सर मैंने तो एक सिस्टम बना दिया है। मैं बोलता हूँ बल्ब ले जाइए, ख़राब हो 10 रुपया दीजिए, दूसरा ले जाइए। सर तो मैं तो आपसे MCPCB तो अलग से ले लेता हूँ 6 रुपया का, और 4 रुपया मुझे नेट इनकम हो जाती है उसे चेंज करने में। और ये जो बल्ब है ना चेंज करने वाला, वो मैं उसी काम के लिए रखता हूँ। मतलब नया बल्ब तो वो 100 का 3 बेच रहे हैं। और जहाँ कंप्लेन में कोई उनके पास लाते हैं, कभी भी कोई उसमें। और एक चीज़ और देखिए, बातों बातों में कैसे बातें याद होती हैं। आज ठीक एक MP के एक व्यक्ति का फ़ोन था। वे बोल रहे थे कि सर इस बीटा MCPCB में अगर MOV लगा दिया जाए और एक रेसिस्टेंस लगा दिया जाए तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी ना। मैं बोला बिल्कुल बढ़ जाएगी, लाइफ तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब अब आगे ख़राब होगा तो आपका MOV उड़ेगा। अब ज़रा सा बताइए, अगर ठीक से इसका इस्तेमाल किया जाए तो 6 महीना तो इसका सही पूछे तो लाइफ होता है, ठीक है। और 6 महीना में अगर 3 महीना के बाद किसी का MOV उड़ के आया, आप उसका MOV बदल रहे हैं, एक चीज़ और समझिए, उसकी रोशनी भी आधा हो गई है 3 महीना चलने के बाद। इसीलिए ये बेवजह का MOV और फ्यूज़ वाला जो लोग आपको समझाते हैं ना, ये दरअसल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। करना कुछ नहीं चाहिए, सीधा बीटा MCPCB का प्लेट बदल देना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी रोशनी नई की नई हो जाएगी। इसमें रहता क्या है। और कभी भी किसी के लालच में मत फंसिए। जो सेल्स वाले लोग हैं, आप सोचिए, ये सेल्समैन को तनख्वाह आपसे दिया जा रहा है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोगों को 2 चीज़ से बचना है। एक, ठग लोगों से बचना है, और दूसरा इस वायरस से बचना है। सोचिए, अमेरिका में जब एक दिन में 1,36,000 केस रिपोर्ट हो सकता है, तो बाकी देशों का क्या होगा। इसीलिए अभी तो समय ठंडा का आ रहा है, तो हम लोग को देखिए मास्क लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मास्क लगाइए, बचिए। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी चल रहा है और आए दिन हमको लगता है धीरे धीरे बढ़ेगा। हम लोग अमेरिका को देख रहे हैं, काफ़ी संपन्न है मेडिकल के मामले में, और कोरोना के मामले में भी सबसे ज़्यादा केसेस है। चलिए, काम करने की सही तरीके को समझिए। जब भी मंगाना हो 1000 पीस DOB मंगाइए। दूसरा, उसके साथ 100 पीस MCPCB ज़रूर मंगा लीजिएगा। फर्स्ट लेवल में सिर्फ यही काम कीजिए। सेकंड स्टेज में आइएगा ना, तो सिर्फ 100 पीस का ड्राइवर वाले बल्ब में इन्वेस्ट कीजिएगा। इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ड्राइवर वाले बल्ब में कमाना बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि उसमें गारंटी आपको देनी ही होगी कम से कम 1 साल की। अगर 1 साल के अंदर में 1-2 बार ख़राब होके आ गया ना, तो जो भी आपने लगता है 5-10 रुपया कमाया था, वो सब मट्टी हो जाएगा, मट्टी। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। किसी भी काम को करने के लिए जानकारी आवश्यक है, और जानकारी नॉलेज, और नॉलेज के लिए नॉलेज कहाँ से आएगा। नॉलेज सही पूछिए तो जो नॉलेज बुक में है ना, वो नॉलेज दुनिया में कहीं नहीं है। इसीलिए मैं जब इस बिजनेस में आया और जब मेरा YouTube चैनल बना और जब ज़्यादा चलने लगा, तो मैं एक चीज़ देखा कि इस नॉलेज को ज़रूर लोगों को शेयर करना चाहिए। तो मैंने जादू बल्ब के नाम से पुस्तक लिख डाली, और जब देखा कि सही पूछिए, पहले तो मैंने हिंदी में लिखी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भारत के तमाम राज्यों से आने लगी।
बहुत लोग बोले कि सर मुझे हिंदी में तो ट्रबल है, कोई बोले कि हमें तमिल में दे दीजिए, तो कोई कन्नड़ में मांगने लगे, कोई बंगला में मांगने लगे, कोई उड़िया में मांगने लगे। तो इसी तरह से मैंने धीरे धीरे करके एक नहीं भारत के 12 लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया। और आज खुशी होती है कि लोग इस पुस्तक को मंगा रहे हैं काम करने के साथ साथ। मतलब एक तरफ ऑर्डर आता है कि सर 1000 पीस DOB दे दीजिए, और साथ में बोलते हैं कि एक अपना जादू बल्ब का किताब भी भेज दीजिए। जब तक DOB आएगा किताब उसके पहले पहुंच जाएगा। वो नॉलेज के साथ काम में उतरना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सही पूछिए, मेरा तो मेन काम सीलिंग फ़ैन का था, इसीलिए मैंने सीलिंग फ़ैन के ऊपर पंखा उद्योग के नाम से किताब लिखा है। और इसी 17 नवंबर को उसका हिंदी लैंग्वेज रिलीज़ हो रहा है, और ठीक 20 तारीख को इंग्लिश में आ जाएगा। और उसके बाद से हर एक 3 दिन 4 दिन के अंतराल पे कुल मिला के भारत के 12 भाषाओं में मैं उसे कवर करूँगा। चलिए देखते देखते वीडियो ऐसे ही 16 मिनट का हो गया है। मैं बार बार आपको कहूँगा, ये जो चैनल है ना संजीव वर्मा, ये संजीव वर्मा का चैनल नहीं है, ये आपका है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए, लेकिन अपना मोबाइल नंबर भी साझा कीजिए। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, किसी को धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि धोखा देना क्या होता है ना, अगर कहीं कोई मेरे ऐसा आदमी भिड़ गया, तो जैसे मैंने केस किया हुआ है बैंक वालों के ऊपर धोखाधड़ी का, और उसी तरह से अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर भी केस कर दिया तो धोखाधड़ी का मुकदमा क्रिमिनल केसेस में आता है, और क्रिमिनल जहां केसेस होता है वहां पे अरेस्ट की संभावना भी बन जाती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी को धोखा कभी मत देने का सोचिए। जो भी सच्चाई है सामने बोल दीजिए, बोल दीजिए इस दूध में आधा पानी मिला हुआ और आधा दूध है, क्या दिक्कत है, उसी हिसाब से आप पेमेंट लीजिए। लेकिन आप बोलिएगा खाटी दूध, और जब उसे मीटर से नापा जाएगा तो पता चलेगा इसमें तो बहुत पानी मिला हुआ है, तो लोग ठगे जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जो भी काम कीजिए पूरी ईमानदारी से 1 नंबर बिल से कीजिए, धोखेबाजों से बचिए। संजीव वर्मा को विदा कीजिए। कोशिश करूंगा कल फिर मैं आपके सामने आऊं, क्योंकि बहुत बिजी हूं। मुझे 17 नवंबर को पंखा उद्योग का किताब रिलीज़ करना है, इसी में दिन रात मेहनत कर रहा हूं। चलिए मिलते हैं कल फिर। नमस्कार, धन्यवाद।